12 ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर, एक बार बढ़ देता। ए मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। एक आदमी ने 4 जोड़ा काले रंग का मोजा और कुछ भूरे रंग का मोजा खरीदा। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर। काले जोड़े मोजे की कीमत भूरे जोड़े मोजे की कीमत की दुगनी है। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pair. बिल बनाते समय मैनेजर ने गलती से उनको रंगों को आपस में बदल दिया, which increased the bill by 50%, जिसके कारण बिल की राशि 50% से बढ़ गई। The ratio of the number of black and brown pair of socks in the original order was, तो पहले काले और भूरे रंग के मोजा किस अनुपात में ऑर्डर दिया था? करेक्ट, ऑप्शन लिख लिया। चलो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि स्मार्ट तरीका से कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, रफ कर देते हैं। आओ चलिए देखते हैं पहले। चलिए चलो देख लो, पहले बेसिक से देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपको दिखा रखा है कि मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स 4 पेयर, ब्राउन सॉक्स लेट एक्स, नंबर ऑफ सॉक्स दिया हुआ है, सॉक्स, प्राइस ट्वाइस है इसका। चलिए 4 जोड़ा ब्लैक का, x जोड़ा ब्राउन का, काले रंग की जोड़े की कीमत ब्राउन से दुगना है। अगर ब्राउन को 1 लिया तो 2, अगर ये 2 लेंगे तो 4, अगर ये 3 लेंगे तो 6। क्लियर। और ब्लैक, अब मान लो आपने गया खरीदने के लिए, चलिए आपको मैनेजर को बिल देना था, तो आप कैसे देंगे जरा सा देखेंगे। एक्चुअल में उस मैनेजर को आप कितना बिल देते हैं? एक पेयर सॉक्स का कीमत 2 यूनिट है, उसने अगर 4 पेयर खरीदा तो 8 यूनिट देगा उसको ब्लैक का। ब्राउन का एक पेयर का सॉक्स की कीमत 1 यूनिट है, उसने x खरीदा तो 1 इंटू एक्स उसे देना पड़ेगा इतना। एक्चुअल में मैनेजर को इतना बिल देता, लेकिन उसने क्या किया है कि जब बिल बना रहा था तो उसने नंबर को चेंज कर दिया। मतलब ब्लैक और ब्राउन, यानी ब्लैक को x मान लिया और ब्राउन को 4, यानी नंबर है और प्राइस को उसने वही रखा। यानी अब जो उस मैनेजर ने उससे जो बिल बता रहा था x इंटू 2x और प्लस 4, हुआ कि उस व्यक्ति को 50% ज्यादा पैसा देना पड़ता। यानी 50% ज्यादा, अर्थ पर कोई भी चीज 100% होता है, 100% को तोड़िएगा तो फ्रैक्शन में 1 आएगा, या तो टोटल 100% होता है या तो 1 होता है। तो एक्चुअल में, यानी एक्चुअल में 100 रुपया देना था, सही में उसे 100 रुपया देना था, लेकिन गलत के कारण उसे 150 देना पड़ा। अगर इसका रेशियो लिया जाए तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 2:3। अब हम लोग रेशियो को बैलेंस करेंगे, सही बटे गलत 2x प्लस 4, करेक्ट बिल अपॉन रॉन्ग बिल इज इक्वल टू करेक्ट बिल अपॉन रॉन्ग। अब इसे सॉल्व करेंगे। 8 इज नॉट ट्रू, 24 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 8, यानी इधर जाएगा x इज इक्वल टू 16। यानी ब्राउन पेयर उसने x खरीदा, तो आपसे सवाल पूछा है कि आपने किस रेशियो में खरीदा, यानी ब्लैक और ब्राउन का जो रेशियो गया, यानी ब्लैक आपका 4 और ब्राउन का 16, यानी 1:4।
करेक्ट, समझ में आया? एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ब्लैक पेयर और ब्राउन पेयर, ब्लैक का 4 पेयर, ब्राउन का x पेयर, यानी ब्लैक पेयर की कीमत ब्राउन पेयर की कीमत के डबल है। यानी हमारा प्राइस जो हुआ, यानी हमें उस मैनेजर को बिल देना है 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स, यानी एक्चुअल में बिल मुझे ये देना था, लेकिन मैनेजर ने क्या करा था, जब वो व्यक्ति काउंटर पर खड़ा होकर बिल बनवा रहा था तो उस मैनेजर ने उसके रंग को ही बदल दिया, जिसके कारण उसकी बिल 50% से बढ़ गया। मतलब कि जो ब्राउन एक्स जोड़ा ब्राउन था उसको ब्लैक में काउंट कर लिया, जो 4 जोड़ा ब्लैक था उसको ब्राउन में काउंट कर लिया, लेकिन प्राइस तो वही रखा। आए देखिए, तब हमें क्या हुआ, उस मैनेजर ने उस व्यक्ति से बिल मांगा x इंटू 2x, अब 4 इंटू 1 इज 9, उसे ज्यादा देना पड़ा। यानी अगर 50% बढ़ गया है तो एक्चुअल में 100 देना था तो 50 हो गया, यानी 150, यानी हमारा 2:3 ले लिया हमने, यानी 8 प्लस एक्स अपॉन सही बटे गलत, सही बटे गलत, यानी 100 के x इज टू 16, यानी हमारा रेशियो 1:4। ये तो बेसिक था, इसके भी स्मार्ट तरीके से हम कर सकते हैं। जो मेथड नंबर 2 देखते हैं, क्लियर? आइए मेथड नंबर 2 देखें। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत किए हैं एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किए हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल जाएंगे, फिर एडवांस लेवल चलेंगे। मैंने बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं बेसिक इसलिए बताता हूँ कि आपका थोड़ा बेस हो, तो मैं अगर फास्ट करूँ, स्मार्ट तरीके से सोचूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सवाल क्या करें, पहला ऑप्शन मैंने सारा ऑप्शन लिख दिया, ठीक है? चलिए देखिए, कहता है कि ए मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। एक आदमी ने 4 जोड़ा काले रंग का, 1 जोड़ा भूरे रंग का मोजा खरीदा, ठीक है? हमारा देख लीजिए कि हमारा सारा ऑप्शन रेशियो में पूछ रहा है। जब रेशियो में पूछ रहा है तो हम इसी का काम कर देते हैं। पहले सबसे पहले ऑप्शन विचार करिए कि आपका ऑप्शन दे क्या रखा है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है सारे का नंबर का रेशियो दे रखा है, यानी किस नंबर में आपने खरीदा, क्लियर? सारा नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले देखें, चलो मान लेते कि पहला ही ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है कि ब्लैक और ब्राउन का जो नंबर का रेशियो है 1:2, लेकिन हमारा सवाल दे रखा है कि इसकी प्राइस है जो इससे डबल है, क्लियर है? इसका प्राइस है जो इसका डबल है। तो अब हमारा क्या होगा कि इसका प्राइस और डबल है। जब बिल बनाते समय मैनेजर ने क्या किया, नंबर बदल दिया, तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया है 50% से राशि। 50% का मतलब, अगर आपको परसेंटेज आता है तो डायरेक्ट 2:3 बोल सकते थे, जिसमें चिको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, यानी 2:3। यानी अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे बिल का राशि 2:3, कौन सा ऑप्शन दे रहा है तो वही करेक्ट होगा। आइए देखिए, जैसे एक्चुअल में देखिए, मान लीजिए मैंने ऑप्शन 1 उठाया, तो 1:2 नंबर प्राइस ये है, यानी एक पेयर का कीमत 2, तो एक पेयर का कितना होगा 2, और यहाँ पे गुना करेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 4। लेकिन मैनेजर ने क्या किया था, नंबर ही बदल दिया था। मैं ये नंबर को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद ये तो मेरा सही बिल हुआ। अब गलत बनेगा, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1, यानी कितना हो जाएगा आपको, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, हमने देखा कि 4, और रेशियो आपका हो जाएगा 5, और मुझे चाहिए 2:3। आंसर ये नहीं होगा, क्लियर है? आओ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन थोड़ा फास्ट में करिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, बस मैं समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, ये तो मैं यहीं पे काम कर देता हूँ। मेंटली ओरल कर लेते हैं, क्लियर है? जैसे 1:4 है, 2:1 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, ये हमारा प्राइस दिया हुआ है, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 हो गया। हमारा चेंज कर दिया बिल, तो डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे। नंबर जब चेंज कर दिया, यानी 4 यहाँ पे आ चुका है, यानी 4 यहाँ पे आ चुका है, 1 यहाँ पे आ चुका है, 4 दूनी 8, 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 हमारा हो जाएगा, यानी 6:9। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2:3। हमारा ऑप्शन सही है, मेरा आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया कि दोबारा समझना पड़ेगा? एक बार और देख लीजिए, एक बार और। जैसे मैंने क्या किया, सवाल को बारीकी से पढ़ा कि हमारा सारा ऑप्शन क्या दे रखा है, नंबर का रेशियो देखा। हमारा नंबर का रेशियो दे रखा है, यानी ब्लैक और ब्राउन का नंबर दे रखा है मेरा 1:4, लेकिन इसकी प्राइस दे रखी 2:1। अब बिल बनाइए, एक जोड़े की कीमत 2, एक जोड़ा खरीदा, 2 देना पड़ेगा,
यानी चार जोड़ा, जो चार जोड़ा खरीदा, एक का कीमत दिया हुआ है यानी 4 हो जाएगा। अब क्या क्या नंबर बदल दिया है, 4x1 मेरा यहाँ 4 दूनी 8 और 1 1 यानी 9 हो जाएगा। 6:9 2:3 हमारा ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पीडीएफ सबको पहले भेज दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। हम आपको पीडीएफ पहले भेज दिया करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा आप। उसके बाद सॉल्यूशन हम आके सुबह में भेज देंगे, शाम में रात में आके कभी भी 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी भी आपको हम सॉल्यूशन कर देंगे 12 बजे। चलिए देखिए क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इससे फंसते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कहता है ₹800 हैज बीन डिवाइडेड अमंग एम एंड क्यू सच अ वे दैट 800 रुपया को एम एन और क्यू में इस प्रकार बांटा गया है कि ₹50 मोर देन 3/5 ऑफ एम शेयर, 3/5 ऑफ एम शेयर एम के हिस्से का 3/5 से 50 रुपया अधिक 20 रुपीज मोर देन 4/9 ऑफ एन शेयर और एन के हिस्से का 4/9 से 20 रुपया अधिक 40 मोर देन 5/19 ऑफ क्यू शेयर और क्यू के 5/19 के 40 रुपया अधिक सभी आपस में बराबर है, तो एन का हिस्सा क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्लियर? आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कितना इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको सारे बच्चे को आंसर रटा हुआ है, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। जरा सा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। पहले डिटेल से देखेंगे, बेसिक मेथड से देखेंगे। सवाल कहता है कि एम के हिस्सा पी प्लस क्यू प्लस आपका दिया हुआ है एम एम है, एम प्लस एन प्लस क्यू इजकल टू आपका 800 दिया हुआ है। करेक्ट है? आगे देखिए, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है इसलिए। एम प्लस एन प्लस क्यू इजकल टू आपका तीनों का दिया हुआ 800। कुछ कंडीशन मिलेगा उसको मैं लिख लेता हूँ। कहता है 3/5 हिस्सा एम का से आपका दिया हुआ है 50 रुपया ज्यादा है। अगला दिया हुआ है 4/9 हिस्सा एन से 20 रुपया ज्यादा है और अगला दे रखा है आपका 5/19 क्यू का हिस्से से 40 रुपया ज्यादा है और आपस में सब बराबर है। क्लियर है? चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे। सारे क्वेश्चन को हमने मान लिया सब बराबर है तो एक्स मान लिया, बस एक को मैं आपको ब्रेक करता हूँ, बाद बाकी को सबको डायरेक्ट दूंगा। क्लियर है? बस एक को देखना है यानी 3/5 एम प्लस 50 इजकल टू एक्स। 3/5 एम बराबर x माइनस 50। इसको सॉल्व करिएगा, m बराबर आएगा 5/3 इंटू एक्स माइनस 50। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देख लीजिए मैंने एक को तोड़ा, बाद बाकी को डायरेक्ट कर रहा है। n बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, n बराबर क्या लिखेंगे जल्दी से? 9/4 इंटू एक्स माइनस 20। क्यू बराबर जल्दी से 19/5 इंटू एक्स माइनस 40। करेक्ट? सबको अब हम ऐड कर लेंगे, सबको हम ऐड कर लेंगे। यहां से देख लीजिए हमारा तीनों का दिया हुआ, तीनों का हिस्सा 800, तीनों का शेयर आपका दिया हुआ है, हमारा सारा का निकल चुका। एम का एन का हम यहाँ से लिख लेंगे 5/3 इंटू एक्स माइनस 50 प्लस 9/4 इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 19/5 इंटू एक्स माइनस 40 इजकल टू 800। करेक्ट? और 3 4 5 कैल्शियम ले लेते हैं, हमारा हो जाएगा 60। 3 से भाग करेंगे 20, 20 25 100, तो हम सॉल्व करेंगे 100x माइनस 5000। ठीक है? प्लस आइए 4 से भाग करें इसमें 60 में 15, 15 9 में 35 से 135x माइनस 135 इंटू 20 आपका 35 दूना 70 135 यानी 15 9 35 135
5 दूना 70, 135 इंटू 2 132 यानी 2700। क्लियर है? 2700 प्लस 5 इंटू 60 यानी 12, 19 इंटू 12 यानी 19 इंटू 12 यानी 190, 190 प्लस 38 यानी 228, 228, 228 एक्स माइनस 288 गुना 4 यानी 28 चौबर युतल से 12, 4 दूनी 8 1 9 यानी 28 चौबर युतल से 4 दूनी 8 1 9 120 800। कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा, हालांकि होना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। 100 एक्स वाले को सबको जोड़ लेते हैं। 100 200 200 400 100 100 200 200 200 400 35 प्लस 28 63 63 यानी 463 एक्स 463 एक्स करेक्ट। अब 500 200 5000 2000 यानी 7000 7000 और 9000 यानी 16000 यानी 5000 2000 7000 और 7000 9000 16000 16000 700 120 820 यानी 16820 माइनस 16820 इजकल टू 60 गुना 800 यानी 48,000 करेक्ट। चले आए देते हैं। 463x इजकल टू, अब हम उधर ऐड कर देंगे यानी 0 2 8 0 से 0 2 से 2 8 8 6 14 4 1 5 1 6 करेक्ट हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए यानी 463 डिवाइडेड बाय इतना 14 बार में डिवाइड हो रहा है। चौथी 42 के 2 14 3 जा 42 4 आ जाएगा और 14 6 जा 84 4 6 84 14 4 56 बिल्कुल यानी x बराबर 140 पे डिवाइड हो गया। आपसे सवाल पूछ रहा है निकालने के लिए कि व्हाट इज दी एन शेयर, एन का शेयर यहाँ पे है और n बराबर 9/4 इंटू 140 माइनस 20 यानी 9/4 140 माइनस 20 120 यानी काटेंगे इसका बाबू यानी 270। ये बेसिक तरीका से है, आपने कहीं भी लोग इसे ऐसा ही सॉल्यूशन कराते हैं और ये स्मार्ट तरीके से भी कराते हैं, लेकिन मैं इतने सवालों को नहीं करता हूँ। मैं तो इतना तो किताबों में भी लिखा है और लोग भी कराते हैं, मैं इसका स्मार्ट तरीके बताता हूँ। करेक्ट क्लियर है? चलिए जिसको नोट डाउन करिए। चलिए चलिए इसका स्मार्ट तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका बता दिया, घर में प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक आएगा तभी ये स्मार्ट समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? पहला ऑप्शन आपका था 150, बी 270, सी 380, डी नंबर है 420। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मैंने फिर से वो सीरीज आपका लिखते हैं जो लिखा हुआ है कि 3/5 ऑफ आंसर इज 50 मोर। ये आपका यहाँ पे लिखा है 3/5 प्लस 50। ओके आगे देखते हैं। फिर आपका दिया 4/9 n और प्लस आपका 20 इजकल टू 5/19 क्यूब प्लस 40। क्लियर है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए सारा ऑप्शन। अब ये विचार करिए, सबसे पहले ये समझना है कि सारा ऑप्शन दे किस तरह। तो सारा ऑप्शन दे रखा है n का, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह रखेंगे। तो आप ये देखो कि आपका n की वैल्यू मैं क्या रखूंगी जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरा,
270। अब चेक कर देते हैं कि मेरा ऑप्शन उठाया सही है, 800 आता है कि नहीं। चलिए n का दे रखा है, n का जो शेयर आपने रखा 270। जैसे मैंने n की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सॉल्व रखा 49 इंटू 270 प्लस 20, 30 इंटू 4 120, 120 प्लस 20 140। क्या x का वैल्यू वहां पे आया था 140, x का वैल्यू क्लियर है, यहाँ भी आ गया। यानी 100 जो 40 आया सबके लिए बराबर हो गया। क्या सबके लिए बराबर हो गया। तो मैंने n का वैल्यू 270 इसमें रखा, सॉल्व किया 140 आ गया। अब मैं 140 सबके लिए बराबर आ गया, अब इसके लिए भी इसके लिए भी, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यानी 5/19 क्यूब प्लस 40 इज इक्वल टू 140। 40 इधर माइनस होगा, 100 बजेगा, 5/19 क्यूब 100, यानी हमने यहाँ पे देखा, यानी क्यू की वैल्यू 380 आ गया। ओके, आइए एम के बारे में सोचते हैं। एम के बारे में सोचते हैं। 3/5m प्लस 50 इज इक्वल टू 140, यानी माइनस करेंगे, यानी 140 में 50 माइनस करेंगे 90 आएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, 100 यानी 150 करेक्ट। यानी एन एम और क्यू का तीनों का शेयर को अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो मुझे 800 आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। 270, 150, 380, 0, 7 5 12 8 20, 3 2 5, 3 2 5 1 6 तो 8, 800, यानी मेरा सही ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर अपने से सेट करके लाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ये प्रोसेस आपको आता है, इस तरीके से इस रास्ते से गुजरे हैं, तो अगर आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आप इजी में बना सकते हैं। क्लियर है? आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन ए कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड। एक तस्वीर में ब्लू और येलो रंग का यूज किया गया है, जो 4:3 का अनुपात है। इफ इन द अपर हाफ ब्लू रेशियो येलो इज 2:3, इसके ऊपरी आधे हिस्से में ब्लू और येलो का अनुपात 2:3 है, देन लोअर हाफ ब्लू रेशियो येलो इज, तो आधे इसके निचले हिस्से में ब्लू और येलो का अनुपात क्या होगा। क्लियर है? आइए देखिए, जब क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चे क्या ना रट्टू, तो मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे थे, उनको अर्थ वाले क्वेश्चन आता है, पृथ्वी वाले, तो उसको आंसर तक क्या दे। लेकिन इसी को जब लैंग्वेज बना के आया था तो मैक्सिमम बच्चे ये सवाल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो वो क्या है ना कि जो बच्चे मैक्सिमम बिल्कुल जो आप पृथ्वी वाला क्वेश्चन आप बनाते हो, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बनाने की वजह से आपको गड़बड़ा गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से समझते हैं। एक तस्वीर है जिसमें 2 कलर का यूज किया गया। मान लो एक तस्वीर है, ये चलो एक तस्वीर है, इसमें 2 कलर का यूज किया गया है। अपर हाफ और अपर हाफ आधे ऊपरी हिस्से में ब्लू और येलो, और निचले आधे हिस्से में भी ब्लू और येलो। लेकिन पूरे तस्वीर में, पूरे पिक में जो आपका ब्लू और येलो कलर का जो यूज किया, पूरे पिक में जो आपका ब्लू और येलो कलर का यूज किया गया है, उसका जो रेशियो दिया गया है आपका दे रखा है कितना, 4:3। अपर हाफ में ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो का यूज किया गया है 2:3। तो लोअर हाफ में इसमें पूछ रहा है आपका, यानी यहाँ पे ब्लू और येलो का रेशियो दे दिया है 2:3 में, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ब्लू रेशियो का क्वेश्चन मार्क क्या होगा, रेशियो। एक बात बताओ आप, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि पूरे तस्वीर में से अगर ऊपरी हिस्से को माइनस कर देंगे तो मेरा निचले हिस्से का निकल जाएगा, करेक्ट? बस समझ में आ रहा है?
पूरे तस्वीर में से ऊपरी हिस्से का गिवन है, ऊपरी हिस्से का दिया गया, तो पूरे तस्वीर में से अगर ऊपरी वाले हिस्से को माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो मैं इसको दो तरीके से बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक पहला तरीका जो मैक्सिमम लोगों को पता है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे। तो पूरे पिक में से अगर मैंने यहां से क्या किया है कि ब्लू और येलो का जो कलर यूज किया गया है 4:3, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 40, इसको मान लेते हैं 30, पूरा हो गया 70। इसको दो टुकड़ा किया गया, इस पूरे पिक को दो टुकड़ा किया गया, ठीक है। तो एक टुकड़ा किया गया है यानी अपर हाफ में ब्लू और येलो का यूज किया गया है, लोअर हाफ में भी ब्लू और येलो, और आपका क्वेश्चन मार्क यही है। तो अपर हाफ में ब्लू और येलो का कलर का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी एक तस्वीर को दो टुकड़ा किया गया 1:1 में हुआ, क्योंकि आधा आधा लिखा हुआ है। तो 40 और 30 70, यानी अगर हाफ हाफ करेंगे तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे आ जाएगा 35। तो हम देखते हैं 5 यूनिट बराबर 35, 1 यूनिट बराबर 7। कुछ बच्चे को ऐसे भी आता है, वो ऐसे कर सकते हैं, यानी 7, यानी 7 दूनी 14 और 7 21। यानी हमारे पास अगर ब्लू कलर, पूरे पिक में ब्लू कलर 40 यूनिट है, जिसमें 40 यूनिट हमारा अपर हाफ ले गया है, तो 40 - 14 करेंगे तो बाकी लोअर हाफ ले जाएगा। पूरे तस्वीर में से अगर ब्लू कलर 40 है, जिसमें से ऊपरी हिस्से में 14 यूनिट का यूज किया गया है, तो बाद बाकी बचा 40 - 14। क्लियर है? रेशियो। दूसरा येलो कलर की बात करें, पूरे पिक में येलो कलर 30 यूनिट है, जिसमें 21 यूनिट का यूज किया गया है अपर हाफ में, तो 30 में 21 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका, यानी 30 - 21, और हम सॉल्व करेंगे 40 - 14 यानी 26, और 30 - 21 9, और यही हमारा उत्तर है। करेक्ट? क्लियर है? समझ में? चलिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी का सेकंड मेथड देखते हैं, इस क्वेश्चन को और कैसे इजी में कर सकते थे। चलिए, रेशियो का यूज करके बताते हैं। अभी आपको मैंने समझाया कि पूरी तस्वीर का ब्लू और येलो कलर का रेशियो दिया हुआ है पूरी तस्वीर में। मैंने और क्या दे रखा है कि ऊपरी हिस्से का दे रखा है, तो मैंने अभी कहा कि पूरे तस्वीर में से ऊपरी हिस्सा को माइनस कर देंगे तो क्या मेरा ये निकलेगा? करेक्ट? तो मैं बात करता हूं पूरी पिक और अपर हाफ और लोअर हाफ का रेशियो 1:1, तो पूरे पिक का रेशियो हो जाएगा 2। करेक्ट? आपको क्या दे रखा है, पूरी पिक में ब्लू और येलो कलर का जो यूज किया गया है, रेशियो आपका दे रखा है 4:3। करेक्ट? और अपर हाफ का जो रेशियो दे रखा है, ये अपर है और ये लोअर है, ठीक है। अपर हाफ का जो रेशियो दे रखा है आपको 2:3। आप मुझे बताइए, क्या आप पूरे पिक में से अपर हाफ को माइनस करेंगे तो लोअर हाफ नहीं निकलेगा? तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप मिल्क एंड वाटर, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहले वेट को बैलेंस कर लेते हैं, अगर बराबर होता तो क्या, यानी 5, दोनों को मैंने वेट को बराबर कर दिया 5, और यहाँ हो जाएगा 7। ऊपर पूरे पिक का वेट 7, नीचे का 5, यानी 5 से 7 से गुना कर दिया। उसके बाद आपका जो रेशियो दे रखा है पूरे पिक का, अब उसके बाद ये 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद मैंने गुना कर देंगे आपका हाफ का 1। हो गया मेरे काम। 5 दूनी 10, 10 चौके 40। करेक्ट? हो गया 40। 7 दूनी 14, 40 में से 14 जाएगा 26,
रतिया 30, सतिया 21, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 21, आंसर हो जाएगा मेरा। है बात समझ में? नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, वो खुद कर लेना, पृथ्वी वाला मैंने डाल रखा है उसमें, पीडीएफ में बना लेना आप क्वेश्चन को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, उसकी बात बताते हैं। 6 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 1 year ago the ratio between लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी was 3:4। एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। द इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी आर 4:5 2:3 रेस्पेक्टिवली। कहता उनके व्यक्तिगत पिछले बरस और इस बरस वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 के अनुपात में है। एट द प्रेजेंट टोटल ऑफ their salary is rupees 4,160। the salary of Lakshman now is। यदि वर्तमान में उनके कुल वेतनों का 4160 रुपया है तो लक्ष्मण का वर्तमान में वेतन क्या होगा? क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। कहता लास्ट ईयर का दिया हुआ है लक्ष्मण और गोपाल का सैलरी का अनुपात 3:4। लास्ट ईयर की बात करते। फिर कहता है कि इंडिविजुअल माने लक्ष्मण का लास्ट ईयर और करंट ईयर, गोपाल का लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो देखा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर लक्ष्मण का, यानी आपका दे रखा है कितना, यानी 4:5। ठीक है। फिर गोपाल का दे रखा है, इसका दे रखा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, और आपका दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। और लक्ष्मण का दे रखा है प्रेजेंट और गोपाल का प्रेजेंट दे रखा है कितना, टोटल दिया हुआ है। प्रेजेंट सैलरी का सम दे रखा है, आपका जोड़ दे रखा है 4160 आपको दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई लक्ष्मण की सैलरी, लक्ष्मण भाई का सैलरी क्या होगा, क्वेश्चन। ठीक है। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ जो समझिए जरा, फिर मैं एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा इसी को फास्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कि लक्ष्मण का पिछले ईयर का 3 यूनिट, यहाँ पिछले ईयर का 4 यूनिट, तो मैं पिछले ईयर का तुलना पिछले ईयर से और करंट निकालना तो 5 कर दूंगा, यानी हमारा लक्ष्मण का प्रेजेंट और गोपाल का प्रेजेंट निकालने जा रहा है। उसी तरह से गोपाल का लास्ट ईयर 4, यहाँ पे 2 और मैंने यहाँ से प्रेजेंट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। यानी लास्ट ईयर लक्ष्मण का प्रेजेंट और गोपाल का प्रेजेंट 5:8, और हमारा वहाँ जो दे रखा है 4,160 4160 रुपया दे रखा है। यहाँ पे कितना आया 13, और आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण का कितना होगा प्रेजेंट में, तो इंटू 5। अब इसको काटेंगे, 13 3 39, 2 और 13 2 26, और यहाँ पे काट देंगे 0, यानी हो जाएगा 32 25 60 से, यानी 1600 रुपया हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे दे रखा था लक्ष्मण का गोपाल का लास्ट ईयर का दे रखा था, फिर उसके व्यक्तिगत दे रखा था लक्ष्मण और प्रेजेंट का 4:5, गोपाल का दे रखा था यानी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर लक्ष्मण का 3, यहाँ रेशियो में 4, प्रेजेंट निकालना है तो 5, फिर गोपाल का लास्ट ईयर का दे रखा है 4, यहाँ पे इंडिविजुअल में दे रखा 2, यानी प्रेजेंट निकालना है 3, यानी मैंने रेशियो लेके सॉल्व कर दिया आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? आइए चलिए आइए देखते हैं सेकंड मेथड, थोड़ा फास्ट करते हैं कैसे। देखिए कैसे करते हैं। लक्ष्मण और गोपाल का लास्ट ईयर का दे रखा है 3:4,
लास्ट ईयर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट ईयर। फिर उसी तरह से आपका इंडिविजुअल दे रखा है, व्यक्तिगत दे रखा है लक्ष्मण का, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का दे रखा है आपका, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का दे रखा है 4:5। गोपाल का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का दे रखा है कितना 2:3। एक बात पूछता हूँ, ध्यान से खाली सुनना बात को, बड़ा आसान सा बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं था क्वेश्चन। लक्ष्मण का लास्ट ईयर 3, यहाँ लक्ष्मण का लास्ट ईयर 4, ये कैसे भाई, दोनों तो बराबर होना चाहिए था लास्ट ईयर के यहाँ, तो मैं ये दोनों को क्या करूंगा बराबर कर दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर 3 और यहाँ लास्ट ईयर 4, कैसे दोनों तो बराबर होगा। और देखिए गोपाल का यहाँ लास्ट ईयर 4, यहाँ गोपाल का 2 है, कैसे दोनों को मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो मैं बराबर करता हूँ पहले। तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा रफ वर्क में समझाता हूँ और आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं एक रफ वर्क में समझाता हूँ, इतना मत करना, एक बार समझ लोगे तो फिर आसानी से कर देगा 3:4। तो पहले अगर मैं लक्ष्मण का करूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें गुना मैं 4 करूंगा, क्लियर है, इसमें गुना 4 करूंगा, और फिर जब गोपाल को बराबर करने जाएंगे तो इसमें गुना 2 करेंगे। इतना मत करिएगा, डायरेक्ट आप समझ रहे हो कि इसमें गुना 4 करना है, इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए 2, तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए दोनों को 4 × 8, जो आप गुना कर रहे हैं 4 × 8, यानी 8 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24 और हो गया 32। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये 4 का पिछले साल दे रखा है, 4 का एक गुना है 24, तो 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, यानी 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24:30 आ जाएगा। यहाँ 32 है, यहाँ कितना 2, इसको बराबर करने के लिए मुझे कितना से गुना करना पड़ेगा 16, यानी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे इस क्वेश्चन को, यानी हमारा हो जाएगा 32:48, यानी हमारा लक्ष्मण का प्रेजेंट और गोपाल का प्रेजेंट निकल गया 30 आपका 48, यानी काटोगे आप यहाँ से कितना हो जाएगा 6 से 5, 6 से 8, देखो वही रेशियो आ गया। यानी हमारा जो दे रखा है, हमारा टोटल दे रखा है कितना दे रखा था 41:60, और यहाँ पे दे रखा है 13, और आपसे पूछ रहा लक्ष्मण का प्रेजेंट × 5, यानी काटेंगे 13 39, 13 दूनी 26, 32 25 60 से, यानी 1600 रुपया आपका उत्तर होगा। क्लियर भैया, क्लियर, उतर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे, रेशियो को डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन को दोनों तरीका से बता देता हूं आपको, जैसा समझ में आ जाए आपको कर लेना। देखिए कहता द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5, ए बी सी के लास्ट ईयर का इनकम का दे रखा है, लास्ट ईयर इनकम का दे रखा है आपको 3:4:5। एक इंडिविजुअल सैलरी का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, इसके लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, इसके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है। उनके दिया हुआ है कितना, रेशियो दे रखा है आपको 4:5, 2:3 और 3:4। क्लियर है। और देखते हैं, तो मैंने बता रखा है कि अगर ये लास्ट ईयर 3 है तो यहाँ 4 कैसे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। यहाँ पे लास्ट ईयर बी का दे रखा है 4, यहाँ पे 2, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक, यहाँ लास्ट ईयर दे रखा 5, यहाँ लास्ट ईयर दे रखा 3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा 3। मैंने आपको क्या समझा रखा कि सबको गुना कर दो, यानी 4 × 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दिया 24। आप क्या करो, सबको गुना कर दो, 24 से सबको गुना कर दो, 72 96 120। ठीक है। अब ये देखो इसका क्या गुना है, कितना गुना है ये, यानी 18 गुना, तो डायरेक्ट लिखो ना, ये का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, इसका 18 गुना, तो ये भी 18 गुना हो जाएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा। क्लियर है। मैं सबको लिख देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। याद देखो ये कितने गुना है, 32 गुना 32, तो ये कितना हो जाएगा 32। आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना 96 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, तो 96 यहाँ 32 दिया, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 40, यानी कितना हो जाएगा आपको 160 हो जाएगा।
क्लियर है? सॉरी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन, ओके मिस्टेक हो गया। यहाँ से 18 गुना 72, 18 गुना यानी 90 करेक्ट है। यहाँ से कितना 96, 48 यानी 48 यानी 2 गुना 48 गुना है, यानी 48 दिया 144 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 40 गुना है तो 160 हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप काट लीजिए, यानी इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 से काट देते हैं, 2 से 72, 45, 72, 80। अब आपको दे रखा है, टोटल आपका दे रखा है कितना 98,500, 98,500। यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर है? 8 7 15, 15 4 19, 19 आ जाएगा करेक्ट। अब सवाल पूछा है कि भाई किसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मण का तो हो गया, अगला दे रखा है कि द बी एंड सी का इनकम पूछा है, बी एंड सी का, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको 72 72 144 144 और 152। क्लियर है? 2 8 7 15 152। आप देखो काटिए कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में करेक्ट, 5 बार में कट जाएगा 500। ठीक है? 7 5 35, 9 5 95, 3 38 गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10, 15 5 75, 76 आपका ये उत्तर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 तो करा दिया, सबसे पहले 7 ही कराया, उसके बाद 6 कराया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस बार 2019 सीपीओ का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, मैं इसको सब बच्चा बना लिया होगा। देखिए क्वेश्चन कर देखिए, कहता है ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ बी, ए के वेतन का 2 गुना, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है। क्लियर है? इसमें तो आप लोग माइल हो निकालने में 5:2। क्लियर है? अगला देखिए, बी के वेतन का 4 गुना, बी के वेतन का 4 गुना आपका दिया सी के वेतन के 2 गुना के बराबर है। करेक्ट है? यानी आप करोगे B/C यानी 1:2, यानी हमारा यहाँ से लिखना सी यानी 1:2, यानी हमारा यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी 5:2 आपका 4। करेक्ट? फिर आपको दे रखा है सी की वेतन 1600 रुपया है, जो कि 4 यूनिट के बराबर है, और हमसे पूछा है निकालने के लिए ए का वेतन क्या होगा, तो 5 यूनिट क्या होगा, आंसर हमारा हो गया, यानी काट देंगे, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, आंसर आपका कितना निकल जाएगा, 2000 रुपया निकल जाएगा। करेक्ट हुआ? आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस लिखना नहीं था इस क्वेश्चन को, आप बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप ओरल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। पीछे से चले देखिए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कहता ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है, यानी ए का 2 गुना बी के 5 गुना के बराबर है, बी के वेतन का 4 गुना सी के 2 गुना के बराबर है, बी के 4 गुना सी के 2 गुना के बराबर है, जबकि दे रखा है सी का 1600, यानी सी का अगर 1600 तो इसका 2 गुना हुआ 3200, तो बी के 4 गुना के बराबर है, बी के 4 गुना यानी 4 गुना बी के 4 गुना बराबर 3200, यानी बी कहाँ निकल जाएगा 800। फिर इनिशियल लाइन शुरू वाला लाइन दे रखा है ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है, यानी हमारा बी का निकल चुका है 800, तो बी का 5 गुना कितना निकला 4000, जो कि ए के 2 गुने के बराबर है, यानी ए के 2 गुना से भाग कर देंगे 4000 में, एक आंसर हो जाएगा 2000। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, बना लिया होगा सबने। कहता है सम ऑफ ₹76 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स ₹7 मोर देन दैट what B gets and B gets ₹6 more than what C gets, then what C gets the ratio of their share is।
₹76 की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से ₹7 अधिक मिला और बी को सी से ₹6 अधिक मिला, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए आइए समझाते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीके से बताता हूं। एक बार फिर से रीडिंग मारते हैं, क्वेश्चन बड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ओरल कर सकते हैं इसको। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से ज्यादा है। लो भाई ए बी से ज्यादा है, मैंने लिख दिया। फिर क्या कहता है, ए बी से ज्यादा है, फिर कहता है बी सी से ज्यादा है। लो भाई यानी जो ऑप्शन हमारा ए सीरीज बताएगा वही आंसर है। क्लियर है। आइए देखते हैं। ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है, क्या खत्म। ए बी से ज्यादा है, करेक्ट है। ए बी से ज्यादा है क्या, खत्म। दो ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। ए मेरा सीरीज होना चाहिए, ए बी से ज्यादा, बी सी से ज्यादा होना चाहिए। ये दो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। अब तीन ऑप्शन, दो बच गए, दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐड करके देख लीजिए कितना आता है यहाँ पे। यानी 32 और 24 56 और 20 यानी 76। इसको देख लीजिए, 32 और 25 आपका हो जाएगा कितना, 57। ए भी 96 यानी 76, यानी दोनों जोड़ के आ रहा है। लेकिन अब जब दोनों जोड़ के आ रहा था, एक काम दे रखा, ए को बी से ₹7 ज्यादा है, ए बी से ₹7 ज्यादा है। ए बी से 7 ज्यादा है क्या, इसमें है ज्यादा। अरे 24 7 31 31, खत्म, आंसर मेरा हो जाएगा। क्लियर है। उत्तर आइए जरा इसका डिटेल मेथड देखेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे कि पता नहीं, ऐसे भी तो ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम बच्चे नाराज ही रहते हैं, 12 वाले बच्चे। चलिए देखिए इसको क्वेश्चन से देखिए, डिटेल बता देते हैं, बड़ा सारा। ए बी सी, ए बी से ₹7 ज्यादा है और इससे ₹6 ज्यादा है। क्लियर है। आइए देखते हैं। तो अगर मैं मान लूं इसको x मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा और x + 13 हो जाएगा, क्योंकि इससे ₹7 ज्यादा है। तीनों का योग 76 दे रखा है। x x x 3x 90 76 3x बराबर 16 में से 9 यानी 50, यानी काटेंगे आपका x = 90। अब हमें a की वैल्यू निकाल देना है, यानी a बराबर, यानी आप a रेशियो b रेशियो c निकाल लो। 19 13 कितना हो जाएगा, 32। क्लियर। 19 6 25 आ जाएगा, 19 हो जाएगा, हमारा उत्तर हो गया। क्लियर। नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए रेशियो बी दे रखा है आपका 3:4, बी रेशियो सी दे रखा है आपका 5:7, सी रेशियो डी दे रखा है 3:5, और आपको फाइंड करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, 45 84 60 160। बी नंबर दे रखा है 45 60 84 140। सी नंबर दे रखा है 45 60 140 84। डी नंबर दे रखा है 45 60 84 82। देखिए जरा क्वेश्चन को, सर ऑप्शन है। अगर ये देखा जाए तो मैं ये कहता हूं कि ये बी से छोटा है, इसमें ये बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, सब जगह छोटा है।
लास्ट लाइन देखिए, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, सी डी से, भाई ये तो बड़ा हो गया, सी डी से बड़ा हो गया, सी डी से बड़ा हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, क्योंकि हमारा सवाल कर रहा है कि सी, भैया सी है जो डी से छोटा है, यहाँ तो बड़ा हो गया, 84:82 दे रखा है, गलत हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। आइए अगला चेक कर लेते हैं। B/C 5:7 दे रखा है, यहाँ पे अगर ये दोनों को काटेंगे 5:7 नहीं है, 0 से 0, आंसर ये देखो, आंसर ये हो जाए 5:7। अब देख लो, क्लियर है, काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, चेक कर लो, 2 से 3, 2 से 8 आना चाहिए 5:7, जो इसके औकात है वो काटने के बाद भी वही औकात में रहेगा। क्लियर है, ओ लगता गड़बड़ा दिया, कैलकुलेशन गड़बड़ा दिया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना, आपको देखना है 5:7, यहाँ पे चेक करना है 5:7 में, तो 5:7, सॉरी ये बी था, मैंने गड़बड़ कर दिया, 5:7 आप यहाँ से देख लीजिए, 5 दोनों को कैंसल आउट नहीं होगा, देख लीजिए, लेकिन ये दोनों को आप चेक कर लीजिए, 5:7 आ जाएगा, यानी काटेंगे 12 से 5 और 12 से 7 हो गया उस तरफ। क्लियर है, आइए लास्ट नंबर क्वेश्चन, फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, आसान है, A/B 2:3, B/C 4:5, C/D 6:7। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, 16, 22, 30, 35, B 60, 24, 5, 35, C 60, 24, 30, 25, D 18, 24, 30 और 35। ऑप्शन देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, 2:3 दे रखा है, ए बी से छोटा है, ये बी से छोटा है, ये बी से छोटा है, ये बी से छोटा है, करेक्ट चाहिए, बी सी से छोटा है, 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 बी सी से, आगे देखिए, बाकी दो बच गए। यहाँ पे देख लीजिए 6:7, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, क्लियर है, सी डी से छोटा आपका यहाँ पे दिखा रहा है, सी डी से यहाँ से भी छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियर है, आगे देखिए, चलिए ठीक। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए B/C 4:5 है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद 4:5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, गड़बड़ है, क्लियर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4:5 आना चाहिए, काटिए, बिल्कुल आ जाएगा, काटेंगे 6 से 4, 6 से 5, 6 से 4, 6 से 5 आ जाएगा। 2:3 देख लेते हैं यहाँ से, 2:3, ये दोनों को चेक कर लीजिए ऑप्शन को, अगर ये दोनों को चेक किया जाए, 8×2 16, 8×3 24, इसको चेक किया जाए तो आप देखेंगे 3:4 आ जाएगा, आंसर मेरा ऐसे ही है, आंसर आप क्लियर हुआ। चलिए इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं अपना PDF आपको मॉर्निंग में डाल दूंगा, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों पे डाल दूंगा। सुबह में आप इसको लोड कर लीजिएगा, उसके बाद शाम को मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, आप भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो डेली आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा। अभी मैं 0 लेवल का क्वेश्चन कराया, फिर इंटरमीडिएट थोड़ा और लेवल में चाहिएगा तो मैं और लेवल में दूंगा आपको, जितना लेवल में आप जा सकते हैं उतना लेवल का क्वेश्चन दूंगा आपको, पढ़ सकते हैं तो जो भी इच्छा हो। और पहला बार वीडियो है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो बाकी कॉन्सेप्ट सही दिया था, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा। गुड नाइट। गुड नाइट, तो गुड नाइट बोला कि